राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी, लगातार सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मतदान किया है, वोट डाला है राज्यसभा चुनाव को लेकर। राज्यसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी इस वक्त सीएम नायब सिंह सैनी भी मतदान कर चुके हैं। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वोट डाला, विधानसभा परिसर वो पहुंचे थे, तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और अंदर से साक्षी भी जानकारी दे रही थी कि किस तरह से क्या क्या व्यवस्था की गई है वोटिंग को लेकर। तो सीएम साहब वोट डाल चुके हैं। जाहिर है बीजेपी उम्मीदवार संजय भाटिया को वोट किया गया है क्योंकि निर्दलीय है, लेकिन सेकंड प्रेफरेंस सतीश नागल को रखा जाएगा। बड़ी खबर ये कि तमाम विधायकों का वोट डालने का सिलसिला जारी। इसमें कृष्णा गहलावत की आप बात करें या सीएम साहब की आप बात करें, इनको वोट डाल दिया गया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने वोट डाला है, कृष्णा गहलावत की ओर से वोटिंग की गई है। ये बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। वोटिंग का सिलसिला जारी और जैसे जैसे तमाम विधायक, जिनमें जाहिर है सीएम भी पहले विधायक हैं और बतौर विधायक इनकी ओर से वोट किया गया है पार्टी उम्मीदवार संजय भाटिया को। कृष्णा गहलावत भी वोट कर चुकी हैं, ये भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। साक्षी शर्मा हमारी संवाददाता विधानसभा के अंदर से, क्योंकि तस्वीरें जहां वोटिंग चल रही है वहां जहां तक मीडिया अलाउ है वहां से इंडिया न्यूज हरियाणा आपको सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। साक्षी, सीएम वोट कर चुके हैं, कृष्णा गहलावत वोट कर चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा परिसर के अंदर हम लोग मौजूद हैं और जो जानकारी मिल रही है सबसे पहले और सबसे तेज एक्सक्लूसिवली इंडिया न्यूज हरियाणा पर अपने सभी दर्शकों को वो जानकारियां देने की कोशिश कर रहे हैं। टीम्स लगातार हर मोर्चे पर मौजूद है। विधानसभा परिसर के अंदर हम मौजूद हैं और जो जानकारी फिलहाल ऊपर से मिल रही है, क्योंकि जहाँ पर वोटिंग की जा रही है वहाँ तक अंदर जाना जो है वो अलाउड नहीं है, लेकिन जो जानकारी सूत्रों से ऊपर से मिल रही है ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बतौर विधायक राज्यसभा चुनावों के लिए अपना वोट कास्ट कर दिया है। इसी के साथ बहुत सारे अन्य विधायकों ने भी अपना वोट जो है वो कास्ट कर दिया है। इसमें कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स भी शामिल है। विधायक कृष्णा गहलावत की भी जानकारी मिल रही है कि उन्होंने भी अपना जो वोट है वो कास्ट कर दिया है। सभी विधायक जो हैं वो विधानसभा परिसर में बीजेपी के इस वक्त मौजूद हैं और वेटिंग एरिया में सभी विधायक जो हैं वो बैठे हुए हैं अपनी अपनी बारी का वोट कास्ट करने के लिए। उनके द्वारा इंतजार किया जा रहा है और एक एक कर क्योंकि एक बारी में एक ही जो विधायक है वो वोटिंग रूम के अंदर हो सकता है, वो अपनी वोटिंग की प्रक्रिया को पूरी करेगा, उसके बाद ही दूसरा विधायक अंदर वोट करने के लिए जाएगा। 2 बजे से हरियाणा विधानसभा के सत्र की भी कार्रवाई शुरू होगी और बिचरीज होंगी और उससे पहले ये माना जा रहा है कि सभी विधायक जो है वो अपना वोट कास्ट कर लेंगे। हालांकि कांग्रेस के विधायक अब तक हरियाणा विधानसभा नहीं पहुंचे हैं। लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम उन्हें भी फॉलो कर रही है। पंचकुला यानी हरियाणा की जो परिधि है उसके अंदर वो पहुंच चुके हैं, पंचकुला पहुंच चुके हैं, अब से कुछ ही देर में चंडीगढ़ पहुंचेंगे। उसके बाद विधानसभा परिसर आएंगे। ये देखना होगा कि पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर जाएंगे या सीधे विधानसभा पहुंचेंगे, क्योंकि अब तक नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी हरियाणा विधानसभा नहीं पहुंचे हैं। प्रभारी बीके हरिप्रसाद यहाँ पहुंच चुके हैं। आफ्ताब अहमद कांग्रेस के विधायक, बीबी बत्रा कांग्रेस के विधायक, ये यहाँ पर पहुंच चुके हैं, लेकिन हुड्डा साहब अभी तक हरियाणा विधानसभा परिसर में नहीं पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री कुछ देर पहले पहुंचे थे और मुख्यमंत्री अपना वोट कास्ट भी कर चुके हैं। इसी के साथ कुछ और कैबिनेट मिनिस्टर्स के वोट कास्ट करने की जो जानकारी है वो भी मिल रही है। कुछ विधायकों के भी वोट कास्ट करने की जानकारी मिल रही है। नाम उससे कुछ ही देर में हमारे पास होंगे और जैसे हमारे पास नाम होंगे कि किन किन नेताओं ने वोट कास्ट कर लिया है, इसकी भी जानकारी जो लिस्ट है वो लगातार अपडेट करते रहेंगे। साक्षी, आप ये भी बताएं, क्योंकि 2 दिन से तो लगातार ट्रेनिंग दी ही गई बीजेपी विधायकों को, क्या आज भी विधानसभा के अंदर या वेटिंग एरिया में सीएम ने सभी विधायकों से एक साथ मुलाकात की? क्या आज भी कुछ कहा गया कि बातें हुई हैं वोटिंग से ठीक पहले विधायकों से सीएम की? जी देखिए, आज खासतौर से ट्रेनिंग तो विधायकों की नहीं हुई है, क्योंकि कल ही कई बार अभ्यास जो है वो 3 से 4 बार कर लिया गया था और इसी को लेकर आपको ये भी बता दें कि कल अभ्यास हो चुका था और आज मुख्यमंत्री नायब सैनी जब हरियाणा विधानसभा पहुंचे तो उन्होंने अपना वोट कास्ट किया और उसके बाद सभी जो दूसरे विधायक है वो भी अपना जो वोट है वो कास्ट कर रहे हैं। हालांकि विधायकों के साथ एक ब्रीफिंग जरूर रखी गई है, लेकिन वो 1:30 बजे है, वो सेशन को लेकर ब्रीफिंग है। 2 बजे चूंकि हरियाणा
विधानसभा के सत्र की शुरुआत होनी है, तो उससे पहले 1:30 से 2 बजे तक सभी विधायकों के साथ मुख्यमंत्री ब्रीफिंग करेंगे, विधायकों के साथ चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन राज्यसभा चुनावों को लेकर आज खासतौर से कोई जो ब्रीफिंग है वो नहीं दी गई है। सीधे तौर पर वोट कास्ट करने के लिए विधायकों को यहाँ पर बुलाया गया है। 9 बजे सभी विधायकों के इकट्ठे होने का जो समय है वो यहाँ पर रखा गया था हरियाणा विधानसभा में, और इस समय के मुताबिक ही सभी विधायक और मंत्री हरियाणा विधानसभा पहुंच गए थे। मुख्यमंत्री ने अपना पहला वोट जो है वो कास्ट किया, और उसके बाद कई सारे और जो बीजेपी के ही नेता, अभी तक कांग्रेस के किसी विधायक ने वोट कास्ट नहीं किया है, कांग्रेस के विधायक क्या नहीं पहुंचे, बतौर ऑब्जर्वर जो है वो बीवी बत्रा और आफ्ताब अहमद विधानसभा परिसर में मौजूद है, क्योंकि पूरी जो प्रक्रिया है उसे मॉनिटर करना होता है। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपने अपने ऑब्जर्वर्स को सभी जो नेता है, अगर कांग्रेस का एमएलए है तो वो कांग्रेस के ऑब्जर्वर को वोट दिखाएंगे, बीजेपी का अगर विधायक है तो वो बीजेपी के ऑब्जर्वर को वोट दिखाएंगे, और अपने ऑब्जर्वर को वोट दिखाने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर के सामने एक बॉक्स है, जो बैलेट बॉक्स है वो रखा हुआ है। रिटर्निंग ऑफिसर आईएएस पंकज अग्रवाल को इस पूरी राज्यसभा चुनावों की प्रक्रिया के लिए रिटर्निंग ऑफिसर बनाया गया है। तो उनके सामने, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सामने जो बॉक्स है, उस बॉक्स में वोट डालने के बाद आपकी जो वोटिंग की पूरी प्रक्रिया है, जो आपकी वोटिंग रूम में एंट्री के साथ ही शुरुआत हो जाती है, और तब से आप पूरी वीडियोग्राफी के, आप पूरे कैमरेज की निगरानी में रहते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर की, दूसरे जो पार्टीज है उनके ऑब्जर्वर्स की निगरानी में रहते हैं, स्टाफ की निगरानी में रहते हैं। तो कड़ी चौकसी के बीच, पैनी नजर के बीच ये जो वोट है ये कास्ट किया जाता है। पूरी वीडियोग्राफी भी इसकी होती है कि अगर बाद में अगर कोई दूसरी पार्टी का ऑब्जर्वर है, वो अगर कोई आरोप लगाता है कि भाई इसने गलती की है, इसने दूसरे ऑब्जर्वर को भी दिखाया है, तो उसके बाद पूरी वीडियोग्राफी के माध्यम से इसकी जांच की जाती है। उसमें देखा जाता है कि वाकई जिस गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है वो गड़बड़ी हुई भी है या नहीं हुई है। तो इस तरह से भी जो पूरी प्रक्रिया है ये होती है, और कड़ी चौकसी के बीच में, कड़ी सिक्योरिटी, सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो वोटिंग की प्रक्रिया है ये इस वक्त जारी है, और बीजेपी के विधायक इस वक्त अपना वोट कास्ट करने का जो प्रक्रिया है वो पूरी कर रहे हैं। बहुत सारे विधायक हैं जो कि अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एक एक विधायक एक बार में ही कमेटी रूम में जाकर अपना जो वोट है वो कास्ट कर सकता है, और बहुत बारीकियों का ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपने कांग्रेस के ऑब्जर्वर को अगर वोट दिखाया, लेकिन अगर बीजेपी के ऑब्जर्वर ने देख लिया तो भी आपका वोट कैंसिल हो सकता है। जो स्याही अगर वहां रखी है वो इस्तेमाल नहीं की, कोई और स्याही का इस्तेमाल किया तो भी वोट कैंसिल हो जाएगा। अगर 1 या 2 जिस शेप में बनने हैं, साक्षी आप बने रहिए हमारे साथ। बीजेपी नेता और सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। 2 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, जिसमें एक सीट पर आपका कार्यकाल खत्म हुआ, और उसके बाद ये वोटिंग की आज तारीख है जो कार्यकाल आपका खत्म होने जा रहा है। जांगड़ा साहब, कैसे आप देख रहे हैं इस चुनाव को? 2 सीटें, 3 उम्मीदवार, और 3 उम्मीदवार के जाहिर है तभी वोटिंग हो रही है, क्या कहेंगे? जांगड़ा जी, आवाज मिल रही है आपको? पहुंच गया हूँ, और मेरा वहाँ भी इंटरव्यू है जी, थोड़ा सा पार्लियामेंट में आ गया हूँ मैं। अच्छा, एक आपका ओपनिंग, एक स्टेटमेंट आपकी हम चाहेंगे। आप कैसे देख रहे हैं ये चुनाव जो चल रहा है, क्योंकि 3 उम्मीदवार हैं, 2 सीटें हैं, कांग्रेस भी अपनी जीत का दावा कर रही है और बीजेपी के संजय भाटिया जा ही रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, एक तो हमारे ऑफिशियल उम्मीदवार हैं संजय भाटिया जी, उनकी तो जीत निश्चित है ही, और दावा करने का तो सभी को हक है। कांग्रेस के पास भी पर्याप्त बहुमत है, उनको भी हक है दावा करने का, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारे जो पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं और स्वतंत्र उम्मीदवार हैं, तो मुझे तो उम्मीद है कि श्री सतीश नांदल जी भी चुनाव जीतेंगे। जी, बहुत शुक्रिया रामचंद्र जांगड़ा जी, हमारे साथ आप जुड़े, और जाहिर इनका भी जीत का दावा है। सीधा आपको लिए चलते हैं चंडीगढ़। साहिल रुखार हमारे संवाददाता कांग्रेस के विधायकों के साथ हैं। साहिल, बातचीत का भी प्रयास कीजिएगा। इनेलो कोई पत्ते नहीं कह रहे जी, हम अभी पत्ते नहीं खोलेंगे। इनेलो क्या लग रहा है जीतेंगे, ये चुनाव जीतेगी कांग्रेस 100%। अच्छा, 100% जीतेंगे सर। ये कितने वोट रहेंगे सर? 38 वोट आएंगे आपको। बिल्कुल, जो काद्यान है, जिस तरीके से रघुवीर काद्यान दावा कर रहे हैं कि 38 वोट जो है वो कांग्रेस को आने वाले हैं। हालांकि कांग्रेस के पास 37 नंबर है। 38 वोटों का दावा जो है वो रघुवीर काद्यान, जो बेरी से कांग्रेस के विधायक हैं, उनकी ओर से इस तरीके का दावा जो है वो किया जा रहा है।
पूरे तमाम कांग्रेस के विधायक अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो नेता प्रतिपक्ष है उनकी कोठी पर पहुंच चुके हैं। अब यहां से तमाम विधायक जो है वो सीधा अब विधानसभा की ओर रुख करेंगे, अपना वोट डालेंगे। इससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा से चर्चा की जाएगी किस तरीके से तमाम विधायकों को एकजुट होकर वोट जो है वो करना है। इससे पहले हमने आपको हिमाचल प्रदेश से तस्वीरें दिखाई थी कांग्रेस की तमाम विधायकों की, और अब बिल्कुल साहिल, लगातार आप कसौली से लेकर हुड्डा आवास तक तमाम तस्वीरें दिखाते हुए रास्ते में आए हैं। कांग्रेस के काफिले के साथ ही आप भी हुड्डा आवास पहुंचे हैं, तस्वीरें आप दिखा रही हैं। और एक बार फिर से इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर पर मुहर लगी है, हुड्डा आवास पहुंचे हैं कांग्रेस के विधायक। अच्छा साहिल, कसौली से जो पहुंचे थे, चले थे, वो तो पहुंच चुके हैं, लेकिन हुड्डा साहब के अलावा जो बाकी कुछ विधायक नहीं गए थे कसौली, क्या वो भी भूपेंद्र हुड्डा आवास पर आ गए हैं? जिनमें विनेश फोगाट की बात करें, चंद्रमोहन की बात करें, मोहम्मद इलियास की बात करें, परमवीर की बात करें, कुलदीप वत्स की बात करें। बिल्कुल अभी तक इस बात की कोई स्पष्ट जानकारी जो है वो निकल कर नहीं सामने आ रही कि वो 6 विधायक जो निजी कारणों के चलते जो है हिमाचल प्रदेश नहीं गए थे और फिलहाल कहाँ है, अंदर हैं या फिर विधानसभा पहुंचेंगे। अभी तक इस बात की कोई क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि हम भी लगातार कांग्रेस के तमाम विधायकों के पीछे थे, उनके काफिले में थे और हमने तस्वीरें भी दिखाई आपको। अब भी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि तमाम विधायक जो फिलहाल अंदर जा चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ बताया ही जा रहा है कि चर्चा की जाएगी, उसके बाद तमाम विधायक यहाँ से एकजुट होकर जो है वो वोटिंग करने के लिए यहाँ से निकलेंगे। तमाम आपको हमने तस्वीरें दिखाई, गीता भुक्कल थी, रघुवीर काद्यान जो कांग्रेस के विधायक है वो भी थे। उनकी ओर से दावा किया गया कि 38 वोट जो है वो कांग्रेस को पड़ने वाली है। अब 37 नंबर जो है वो कांग्रेस के पास है पड़े, लेकिन 38वां जो वोट है वो कौन होगा, किस तरीके का दावा जो है वो कांग्रेस कर रही है, क्या ये दावों में सच्चाई जो है वो निकलकर सामने आएगी, ये तो 5 बजे के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन कांग्रेस भी जिस तरीके से लगातार अपने दावे जो है वो करती हुई दिखाई दे रही है कि हम जो है एक सीट जो है वो आसानी से जीत रहे हैं, क्योंकि नंबर जो है वो हमारे पास है। तो ऐसे में पूरी स्थिति जो है वो कुछ ही देर बाद क्लियर हो जाएगी, जब एक तमाम कांग्रेस के विधायक एकजुट होकर जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा का रुख करेंगे, किस तरीके से रिएक्शन जो है उनके रहेंगे। हालांकि अब जब हम यहाँ पहुंचे तो तमाम विधायकों ने चुप्पी साधी हुई थी, बोलने से इनकार जो है वो कर दिया था, क्योंकि तमाम विधायकों को आदेश है कि अभी तक इस तरीके की कोई जानकारी जो है मीडिया को नहीं देनी है। तो यही कारण है कि फिलहाल जो है तमाम विधायकों को रोका गया, मीडिया से बातचीत नहीं की गई। हिमाचल की तस्वीरें भी हमने दिखाई थी, हिमाचल में भी तमाम विधायकों को रोका गया था कि आप मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे, कोई जानकारी जो है वो शेयर नहीं करेंगे। यहाँ भी इस तरीके की तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है कि जहाँ तमाम विधायकों को रोका गया है। और रघुवीर काद्यान जो है वो भले ही दावा करते हुए नजर आए कि 38 जो है वोट कांग्रेस को पड़ेगी, जो करमबीर बोध है उनको जो है 38 वोट जो है वो आएंगी। तो इन दावों में कितनी सच्चाई होगी ये तो शाम को 5 बजे ही उसकी बात की क्लैरिटी हो। लेकिन दिल की धड़कनें जो है वो लगातार दोनों ही कैंडिडेटों की बढ़ती जा रही है, खासतौर पर कांग्रेस और निर्दलीय कैंडिडेट सतीश नांदल, क्योंकि दोनों के बीच में ये मुकाबला है। बीजेपी इस मुकाबले में नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी जो है वो निर्दलीय विधायक को सपोर्ट कर रही है, तो इसीलिए ये पूरी कसरत जो है वो देखने को मिल रही है। बीजेपी के जो कैंडिडेट है वो संजय भाटिया, वो आसानी से जीत रहे हैं। उनके पास 31 नंबर जो है वो उनके हिस्से में जा रहे हैं। 48 नंबर में से 31 नंबर जो है वो उनके पास जा रहे हैं, उन्हें कोई खतरा नहीं है। असली खतरा जो है वो कांग्रेस को खासकर तौर पर देखने को मिल रहा है। यही कारण था कि उन्हें जो है हिमाचल शिफ्ट कर दिया गया। दोनों ये जो पूरा का पूरा चुनाव है ये फिर सिर्फ कांग्रेस वर्सेस जो है वो निर्दलीय कैंडिडेट के बीच जो है वो हो चला है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात ही होगी कि इन दोनों में से बाजी जो है वो कौन मारता हुआ दिखाई देता है। शाम को 5 बजे के बाद लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा आपको वो तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारियां, तमाम अपडेट्स अपने दर्शकों को हम देंगे। साहिल, कमाल है कि अब भी लोग मीडिया से बातचीत नहीं कर रहे हैं, जीत का दावा ही तो कर रहे हैं, दावा भी नहीं कर रहे हैं। और जब ये कहते हैं 38 सीटें हैं हमारे पास या 38 वोट होंगे हमारे पास, 37 से ज्यादा ही होंगे, अंतरात्मा इनकी भी जानती है कि खतरा तो 37 को लेकर भी है, खतरा 31 को लेकर भी है अगर कोई गेम हो गया तो। साहिल, लगातार भूपेंद्र हुड्डा आवास के बाहर से हैं, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस बल भी जाहिर है मौजूद हैं और मीडिया को बाइट देनी हो या मीडिया से बातचीत करनी हो उससे भी रोका गया। के साहिल का फोन कट गया है क्या पीसीआर? चलिए एक बार फिर से साहिल से जुड़ने का हमारा प्रयास रहेगा। ये वो तस्वीरें हैं जो कसौली से कांग्रेस विधायक चले थे, हरियाणा कांग्रेस के विधायक सीधा भूपेंद्र हुड्डा आवास पर पहुंचे, 2-3 बार कुछ मिनट्स के लिए, कुछ पलों के लिए रुके भी। वो तस्वीरें भी लगातार हमारे संवाददाता साहिल आपको दिखा रहे थे। और टेम्पो ट्रैवलर के अंदर की तस्वीरें ये भी आप देख लीजिए। तो जहां कोई नहीं पहुंच पाया वहां पहुंचा इंडिया न्यूज हरियाणा, और तभी हरियाणा का सबसे भरोसेमंद, आपकी पसंद, आपका भरोसा, आपका विश्वास, तभी हम पर है,
क्योंकि तमाम जो जानकारियां जिन्हें आप जानना चाहते हैं और तमाम जो सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं वो सबसे पहले हम आप तक पहुंचाते हैं। साहिल भूपेंद्र हुड्डा आवास के बाहर से हैं हमारे साथ। साहिल, रघुवीर कादियान साहब कहने को 38 का दावा कर रहे थे, या भूपेंद्र हुड्डा साहब भी, दूसरे नेता भी बार बार ये कहते हैं कि 37 से तो ज्यादा से ही हमारे उम्मीदवार जीतेंगे, लेकिन जानते ये भी है कि खतरा तो है हॉर्स ट्रेडिंग का, और इसी के चलते इन्हें ले जाया गया कसोले। आगे मैं ही था, मैं आजो जरनैल सिंह है, जरनैल सिंह जी। चलिए, जरनैल सिंह से बातचीत का प्रयास कर रहे हैं साहिल। कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन चांसेस कम ही हैं, संभावना कम है कि ये बात करेंगे। जरनैल सिंह हैं और ये वो 31 विधायक हैं जो हुड्डा आवास पर लौट आए हैं। उनमें से हालांकि जो कुछ नेता गए थे उनकी अगर हम बात करें तो बीके हरिप्रसाद सीधा विधानसभा पहुंच गए थे, आफ्ताब अहमद साहब भी पहले पहुंच गए हैं, बीबी बत्रा पहले पहुंच चुके हैं। उनके अलावा जो कसौली गए थे दरअसल वो हुड्डा आवास पर लौट आए हैं। साहिल का फोन एक बार फिर से जोड़ने का प्रयास करें। तो ये तस्वीरें हुड्डा आवास के बाहर की, रास्ते की तस्वीरें भी सबसे पहले हम आपको दिखा रहे थे, विधानसभा के बाहर की तस्वीरें हम। चलिए सुनवाते हैं आपको कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा की ओर से क्या कुछ कहा गया कि हमारे संवाददाता साक्षी शर्मा ने जब उनसे खास बातचीत की।